चलिए आज एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी से हमने क्या सीखा और हमने क्या जीवन में अपनाया और हमारा जीवन इस कहानी से कितना परिवर्तन होता है, ये बहुत ज़रूरी है। दो साधक एक विशाल आश्रम में साधना करते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, साधना की कई बातें आपस में डिस्कस करते हैं। एक दिन सोचते हैं कि उस आश्रम में जाया जाए जहाँ पर अधिक साधना करके ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो उस आश्रम, उस गांव जाने के लिए दोनों साधक निकल पड़ते हैं। रास्ते में भगवद गीता के श्लोक, उनका अनुवाद, उपनिषद की कुछ चर्चाएं, भगवत का नाम चिंतन, कुछ भजन करते हुए निकलते हैं। रास्ते में एक विशाल बड़ी नदी के अंदर एक महिला बहती जाती है और वो महिला कहती है, बचाइए, मुझे बचाइए। तो एक साधक बिना सोचे समझे महिला को बचाने के लिए नदी के अंदर कूद पड़ता है। तो साधक महिला को किनारे लाता है। जब तक वो महिला किनारे पर आती है तब तक वो बेहोश हो जाती है। तो साधक उसको लिटाकर उसके पेट से पानी निकालते हैं, उसके मुंह से पानी निकालते हैं, उसको बेहोशी से बाहर लाने का प्रयत्न करते हैं और वो महिला बेहोश से होश में आ जाती है। फिर वो महिला जैसे ही दोनों साधक साधु को देखती है तो उनको नमस्कार करके, प्रणाम करके, धन्यवाद करके वो निकल जाती है। कहानी शुरू होती है। अब ध्यान से सुनिए। वापस से दोनों साधक धीरे 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 दूसरे आश्रम की ओर चलते हैं। वो आश्रम की ओर चलते समय दूसरे साधक मौन हो जाता है। जो साधु जिन्होंने महिला को बचाया है उनके साथ कुछ भी बात नहीं करते हैं। आश्रम पहुंचने तक भी कुछ बात नहीं करते हैं। आश्रम में कुछ दिन रहने के पर भी कुछ बात नहीं करते हैं। आश्रम से निकलते समय भी बात नहीं करते हैं। तो ये महिला को बचाया हुआ साधक कहता है कि क्या बात है, मैंने क्या गलती की है जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे, बताओ बताओ। वो बताते ही नहीं। आखिर में वापस चलते चलते समय वो नदी आती है तो वहाँ जो बात नहीं करने वाला साधक कहता है, देखो तुमने यहीं पर वो महिला को बचाया, वो महिला के शरीर को छुआ, उसके पेट से पानी निकाला, उसके मुंह से पानी निकाला, तो तुमने तो जो है साधना करने का निर्णय किया था। स्त्री को छुआ, उस व्यक्ति को छुआ, ये सही नहीं है। तब एक जो सही साधक, साधना करने वाला कहता है कि मैंने तो उस स्त्री को बचाया, मैंने अपना मेरा धर्म किया। क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है, धर्म रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और मैंने अपना धर्म निभाया। लेकिन वो स्त्री बचकर, उठकर, धन्यवाद करके चली भी गई, लेकिन मैंने सिर्फ उस स्त्री को स्पर्श किया, हाथ लगाया, उसको बचाया। लेकिन उस स्त्री ने तो आपके दिल और दिमाग में घर कर लिया। उस स्त्री की वजह से आप मुझसे इतने दिन तक बात नहीं कर रहे थे, इतने दिन तक जो है आप नाराज थे। वो स्त्री आपके हृदय में, आपके मन में, आपके चित्त में वो घर कर गई थी। ये साधना नहीं है। हमें अपने साधक जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन करने हैं। सिर्फ जो है रटना, गुनगुनाना, गाना, ये साधना नहीं है। साधना अंतःकरण की शुद्धि साधना है। धर्म की रक्षा करना साधना है। धर्म के मार्ग पर चलना साधना है। कर्तव्य करना साधना है। कर्तव्य करके उस स्त्री को बचाकर उस स्त्री के बारे में ही सोचते रहना, वो साधना नहीं है। तो साधना करने का हमें प्रयत्न करना है और साधन मार्ग पर चलना है। नमस्कार।